पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो। मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा, ये भी नहीं हारूंगा। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। अब देखो, अगर आज तुमसे पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार कौन है, तो तुम्हारी आंखें खुद ब खुद देश के मैप में साउथ की तरफ घूम जाएंगी, खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास मंडराने लगेंगी। लेकिन अगर यही सवाल 2024 से पहले पूछा होता तो जवाब में 90% लोग बिना दिमाग लगाए प्रभास का नाम उगल देते। क्यों? क्योंकि भाई वो इकलौते ऐसे स्टार थे जिनकी 6 लगातार फिल्मों ने 100 करोड़ पार किया था और वर्स्ट केस में भी 400 से 500 करोड़ कलेक्शन कर जाती थी। लेकिन 2024 के बाद गेम पूरी तरह टाइट हो गया, क्योंकि अब मैदान में उतरे अल्लू अर्जुन। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आधे लोग प्रभास का नाम लेते हैं तो आधे पुष्पा वाले आइकॉन स्टार का। अब अगर हम इनके पैन इंडिया लेवल पे सबसे बड़ी फिल्म्स की बात करें, बाहुबली 2 ने कूट कूट के 1800 करोड़ की कमाई की थी और पुष्पा 2 ने भी 1740 करोड़ का बिजनेस ठोक दिया। मतलब समझ रहा है ना, इन दोनों के बीच मुकाबला IPL नहीं, वर्ल्ड कप लेवल का है। इसलिए इस वीडियो में हम करेंगे प्रभास और अल्लू अर्जुन का अर्ली करियर कंपैरिजन, दोनों की पैन इंडिया स्टारडम जर्नी और कौन होगा फ्यूचर का अल्टीमेट डोमिनेटर। साथ ही दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की भी पोस्टमार्टम एनालिसिस। एंड आई कैन गारंटी यू कि आप अल्लू अर्जुन और प्रभास के कितने भी बड़े फैन क्यों ना हो, आपको इतना कुछ तो नहीं पता होगा और ऐसी वीडियो आपको और कहीं मिलेगी भी नहीं। सो प्लीज एंजॉय वीडियो। पहले बात करते हैं प्रभास और अल्लू अर्जुन की शुरुआत की कहानियों की, जो ऊपर से मिलती जुलती दिखती हैं, लेकिन नीचे से पूरी तरह अलग गेम है। दोनों ही बड़े घरानों से आते हैं। प्रभास के पिता सूर्य नारायण राजू भी एक नामी प्रोड्यूसर थे और अल्लू अर्जुन के फैमिली बैकग्राउंड में तो खुद अल्लू अरविंद और चिरंजीवी जैसे महाबली बैठे हैं। तो एंट्री दोनों की रॉयल थी, मतलब कोई स्ट्रगल वाला चक्कर नहीं। प्रभास ने 2002 में ईश्वर से डेब्यू किया, लेकिन फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गए। वहीं अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री से डेब्यू किया और बंदे ने ओपनिंग मैच में ही हाफ सेंचुरी ठोक दी। इसके बाद अर्जुन और प्रभास का लक दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चल दिए। अर्जुन ने आर्या, बनी, देसमुदुरु और पारुगु जैसी फिल्में दी, हर बार नया स्वैग, नया अंदाज। और जब टीवी पे उनकी मूवी हिंदी में डब होकर आती तो सेट मैक्स और जी सिनेमा वालों मालो माल हो जाती थी। वहीं प्रभास की जर्नी थोड़ी उतार चढ़ाव वाली थी। कभी वार्षम जैसी हिट देते तो कभी योगी और पौर्णमी जैसी भूलने लायक मूवीज। प्रभास ने 1-2 ब्लॉकबस्टर दिए जैसे छत्रपति, लेकिन हर बार हिट देने के बाद 2-3 फ्लॉप दे देते थे। ऑडियंस का भरोसा जम नहीं पा रहा था। तेलुगु स्टेट्स में उनका फैन बेस बना, लेकिन नॉर्थ एंड तमिल मार्केट्स में उनका नाम कोई नहीं जानता था। लेकिन अल्लू अर्जुन तमिलनाडु और केरल तक अपना झंडा गाड़ चुके थे। अर्जुन की डब मूवीज जैसे हैप्पी, बनी, जुलाई, इनकी वजह से वो नॉर्थ इंडियन हाउस होल्ड्स के लिए तेज दौड़ता हुआ एक्शन हीरो बन गए थे। प्रभास की मूवीज भी आती थी टीवी पर उतनी पकड़ नहीं बना पाए। सिंपल रीजन, कंटेंट और स्क्रीन प्रेजेंस का फर्क। अगर बाहुबली से पहले की बात करें तो अर्जुन क्लियरली आगे थे। अर्जुन ने 19 फिल्म्स की थीं, जिनमें से 11 हिट थीं। प्रभास ने 16 मूवीज की थीं, जिनमें से सिर्फ 6 हिट, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं था। लेकिन फिर आया वो मास्टर स्ट्रोक जो सब बदल कर रख देता है। प्रभास ने 5 साल का टाइम एक ही प्रोजेक्ट को दे दिया। मतलब अगर बाहुबली फ्लॉप जाती तो प्रभास का करियर खुद डायरेक्टर के साथ जल जाता, बट SS राजामौली ने गोल्ड बना दिया। बाहुबली ने 600 करोड़, बाहुबली 2 ने 1800 करोड़ और प्रभास एक झटके में इंडिया के सबसे बड़े स्टार बन गए। वहीं अर्जुन क्वाइटली अपना बिल्डअप करते रहे। फिर आया 2021 का पुष्पा द राइज, सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर रिलीज, बिना ज्यादा प्रमोशन और फिर भी धमाका। अर्जुन ने सिर्फ एक फिल्म से पैन इंडिया की दीवार फोड़ दी और फिर पार्ट 2 ने 1740 करोड़ करके सारे सवालों का जवाब दे दिया। देखो, पैन इंडिया स्टार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस नाम और फेम को मेंटेन करना वो असली चैलेंज है। अब देखो, बाहुबली 2 के बाद प्रभास लिटरली देश का भगवान बन चुका था, लेकिन फिर जो हुआ, हर स्टार की वर्स्ट नाइटमेयर होती है। बाहुबली 2 के बाद प्रभास की 3 बड़ी फिल्में आई, साहो, राधे श्याम, आदिपुरुष। ये तीनों फिल्म्स ने प्रभास को वो झटका दिया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, प्रभास एक लकी शॉट था, बस बाहुबली का बोनस था। प्रभास का मीम मटेरियल बनना शुरू हो गया था। ट्विटर पे रोस्टिंग अलग लेवल की चल रही थी, लेकिन भाई ने चुपचाप सलार निकाल दी। क्लैश किया खुद SRK की डंकी से, फिर भी 700 करोड़ के पार चला गया। और उसके बाद आया कल्कि, एक ऐसी साई-फाई फिल्म जो न सिर्फ हिट हुई बल्कि प्रभास को फिर
फिर से थ्रोन दिला गई, 1000 करोड़ पार कर गया और ऑडियंस अब फिर से कह रही है रियल पान इंडिया स्टार तो यही है। अब अर्जुन की बात करें तो उनकी एक ही फ्रेंचाइज पुष्पा ने पूरे देश को झुका दिया। पार्ट 1 के बाद ही लोग थगेड़े ले बोलने लगे और पार्ट 2 में तो लिटरल हिस्ट्रिया हो गया। अब देखो पुष्पा के अलावा अर्जुन की कोई दूसरी पैन इंडिया रिलीज अब तक आई ही नहीं, मतलब अभी हम ये नहीं कह सकते कि अर्जुन कंसिस्टेंट रहेंगे या नहीं। अब चलो एक्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि स्टार तो बन जाते हैं पर आर्टिस्ट बनना अलग चीज है। बाहुबली में जो परफॉर्मेंस दी थी प्रभास ने, रॉयल्टी, इमोशन और पावर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसके बाद साहो, एक्सप्रेशन ढूंढने माइक्रोस्कोप चाहिए, राधे श्याम, रोमांटिक डायलॉग्स पे हंसी आती है, अडी पुरुष, नो कमेंट्स, भगवान बुरा मान जाएंगे। सलार में थोड़ी वापसी जरूर हुई बट प्रभास अभी भी अपने फुल एक्टिंग पोटेंशियल से दूर लगते हैं। अब अर्जुन की बात करें तो पुष्पा में जो एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज और रगडनेस दिखाई वो किसी नेशनल अवार्ड विनिंग लेवल का था और वैसे ही हुआ, बंदे को नेशनल अवार्ड मिल गया, चाहे अला वाइकुंठपुरमुलु हो या सराइनोडू। अर्जुन हर रोल में एकदम नेचुरल लगते हैं। एक्टिंग का मीटर बोले तो अलू अर्जुन ग्रेटर देन प्रभास फॉर नाउ। अब चलो बात करते हैं फ्यूचर में कौन मचाएगा बवाल, और इस फील्ड में लाइनअप से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पहले प्रभास की 5 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 5, स्पिरिट। इस मूवी में प्रभास एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन मैं इस मूवी में प्रभास से ज्यादा इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के लिए एक्साइटेड हूं, जिन्होंने इससे पहले एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी दी है। नंबर 4, राजा साहब। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसमें हमें प्रभास के संग टोटल 3 हीरोइंस देखने को मिलने वाली हैं, जो कि हमें इसी साल दिसंबर में देखने को मिलेगी। नंबर 3, सलार पार्ट 2। ये प्रभास की एक मच अवेटेड मूवी है जिसमें हमें आगे की कहानी देखने को मिलेगी। नंबर 2, अनटाइटल्ड मूवी विद लोकेश कनागराज। ये लोकेश कनागराज की लास्ट मूवी होने वाली है जिसे बहुत ही बड़े स्केल पर बनाया जाएगा। नंबर 1, कल्कि पार्ट 2। ये मूवी कल्कि मूवी का सीक्वल होने वाली है और प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि कल्कि 2 की 60% शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली गई है, जो कि शायद हमें 2026 में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अलू अर्जुन अपकमिंग लाइनअप की, जो कि वाकई में इनको नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकती है, क्योंकि पहली फिल्म ऐसे डायरेक्टर के साथ है जिन्होंने आज तक कोई फ्लॉप फिल्म बनाई ही नहीं, एटली, जो कि सीधा अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म लाने वाले हैं। एंड लिटरली अल्लू अर्जुन और एटली का ये कॉम्बो क्या कर सकता है वो तो आपको पता ही होगा। सेकंड मूवी कोराटला शिवा के साथ, जिन्होंने अभी रिसेंटली देवारा को डायरेक्ट किया था। भले ही इस फिल्म की स्टोरी वीक थी पर इसके विजुअल से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोराटला शिवा अल्लू अर्जुन को किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। ये मूवी 2026 के एंड तक आ सकती है। तीसरी फिल्म डायरेक्टर वीनू के साथ, जिसका टाइटल भी अनाउंस कर दिया गया है, उसका नाम है आइकॉन। एंड अभी पहले नंबर पर जो फिल्म है उसके रिलीज डेट के बारे में तो नहीं पता, पर यकीनन ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। पुष्पा द रैम्पेज, जिसका इंतजार इंडिया का हर एक आदमी कर रहा है। अगर ओवरऑल देखें, एक्टिंग में अलू अर्जुन आगे, कंसिस्टेंसी में अभी प्रभास आगे, पैन इंडिया रीच में बराबरी की टक्कर, फ्यूचर लाइनअप में प्रभास थोड़ा आगे लगते हैं, वो ईयरली एक फिल्म दे रहे हैं, जबकि अर्जुन का नेक्स्ट शायद 2026 या 2027 में ही आए। ये मुकाबला अब बस स्टार वॉर नहीं, कल्ट वॉर है। एक तरफ है प्रभास जो फॉल के बाद फिर उठ के खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ है अल्लू अर्जुन जिसका हर कदम प्लान और फायर दोनों है। अब सवाल ये नहीं कि कौन बड़ा है, बल्कि सवाल ये है कौन ज्यादा देर तक बड़प्पन को संभाल सकता है। और इसी के जवाब के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट डिटेल्ड वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।